हमारी व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर प्रेम है और प्रेम के बिना सब अधूरा है। प्रेम प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा में आनंद है। और जब प्रेम की प्रतीक्षा पूरी हो जाए तो परम आनंद है। ख्रिस्त जयंती का सप्ताह 29 दिसंबर 2023 शुक्रवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 3 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 35 तक। प्रेम प्रतीक्षा और आनंद आध्यात्म की धारा और आध्यात्म की प्रवाह है। हमारा संपूर्ण जीवन प्रेम प्रतीक्षा और आनंद के प्रवाह को प्रकट करता है। आज के दोनों ही पाठों में हमें प्रेम और प्रतीक्षा पर चिंतन करने का आह्वान किया जाता है। जहाँ प्रेम है, प्रतीक्षा है, वहाँ आनंद भी प्रवाहित होती है। प्रकृति जोड़ती है। हम माता पिता के प्रेम के कारण माँ के गर्भ में 9 महीने तक प्रतीक्षा के बाद जन्म पाते हैं। माता पिता व पूरा परिवार, रिश्तेदार किस तरह से एक नन्हे बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रतीक्षा तो मात्र प्रतीक्षा है, लेकिन ये प्रतीक भी है कि हमारा पूरा जीवन ही प्रेम की पूर्णता को पाने की प्रतीक्षा है। इसलिए हम जीवन में कभी बिना प्रेम के पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते। प्रतीक्षा भी आनंद का ही हिस्सा है। प्रतीक्षा पूरी हो तो आनंद की सीमा नहीं रहती। आज के सुसमाचार में एक बुजुर्ग धर्मी सिमियोन का चित्रण है, जो बड़े लंबे समय से इस्राएल की मुक्ति और इस्राएल के सांत्वना की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिमियोन एक धर्मी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, एक प्रतीक के रूप में है, जो इस्राएल की इच्छा, इस्राएल की चाहत का प्रतीक है। इस्राएल की लंबी गुलामी, इस्राएल की दुख और पीड़ा, जिसे नबियों ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे दुख और पीड़ा के दिन बदल जाएंगे, तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। ईसा के आने की प्रतीक्षा थी और उसकी प्रतीक्षा बड़ी लंबी थी। हमारा यह त्यौहार उसी प्रतीक्षा के पूरी होने की बात कहता है। इसलिए बड़ा दिन ईश्वर के प्रतिज्ञा के पूरी होने की एक महानतम घटना है। ईसा के माता पिता ईसा को मंदिर में चढ़ाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि उन्हें जो पुत्र मिला है वह ईश्वर का पुत्र है, मुक्तिदाता है, ईश्वर के पास से आया है। इसलिए माँ मरियम और योसेफ उस नन्हे बालक को ईश्वर को समर्पित करते हैं और सारी प्रथा, रीति रिवाज के साथ ये प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, ये पुत्र जो हमें दान स्वरूप मिला है तुझी को समर्पित है। माता पिता का ये कर्तव्य और धर्म है कि अपने संतान को ये बताएं कि उन्हें जो संतान मिला है वह ईश्वर के द्वारा है। हर एक माता पिता का ये धर्म है कि वे अपने बच्चों को बताएं कि ईश्वर ही स्रोत है, माता है और पिता है। बालक को देखकर जो आनंद सिमियोन को हुआ, वही आनंद सभी इस्राएल के जागे हुए लोगों को हुआ। ईसा मुक्तिदाता बनकर
उन सभी लोगों को राहत और सांत्वना दिए जो आत्मा में थे, प्रार्थना में थे, सजग थे। हम भी प्रार्थना में हों, सजग हों, दिव्य वचन को पढ़ें और ईश्वर से आशीष और सांत्वना पाएं। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर प्रेम स्वरूप है और जब हम ईश्वर के प्रेम में हैं तो हम उसके सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि प्रेम आज्ञाओं के पालन में सहजता, सुगमता लाती है। ईसा जब इस दुनिया में आए तो प्रेम का संदेश लेकर आए और ये निमंत्रण देने आए कि हम ईश्वर से जुड़ें, प्रेम से जुड़ें, प्रेम की गहराई में उतरें, समर्पित जीवन जिएं, अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई दें। इसीलिए हमें प्रार्थना में प्रतीक्षा करना है, ध्यान में, मनन में, चिंतन में, भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में डूबना है। इसलिए हमारा संपूर्ण जीवन, यहाँ तक कि मृत्यु तक की प्रतीक्षा ईश्वर से जुड़ने की प्रतीक्षा है। इसलिए हम प्रभु के हैं। जैसे प्रभु यीशु ईश्वर को समर्पित किए गए हैं, हम सभी ईश्वर को समर्पित किए गए हैं। हम सभी ईश्वर को समर्पित किए जाएं और ईश्वर से मिलने की प्रतीक्षा, प्रार्थना में, आत्मा में होने की प्रतीक्षा, जो हमें आनंद और पूर्णता और मुक्ति का एहसास कराती है। हम यही प्रार्थना करें कि सारे विश्व के लोगों को ये संदेश मिले कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम मुक्ति के लिए बने हुए हैं। हमारी चेतना सतत मुक्त होने के लिए, आज़ाद होने के लिए तत्पर है और हम प्रतीक्षा करें, प्रेम में उतरें और ईश्वर से जुड़कर परम आनंद का अनुभव करें। सिमियोन का अनुभव हमारा भी अनुभव हो कि हम कह सकें कि सभी इच्छाएं पूरी हो गईं, अब मैं आनंद से मरना चाहता हूँ, इस संसार से गुजरना चाहता हूँ। आमीन।